हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं पारुल सिंह, आपकी हिंदी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। गाइस, अपनी परीक्षा के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए, टॉपर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर ये कहने का तात्पर्य है मेरा यहाँ पर कि टॉपर्स जो हैं वो केवल 4 घंटे पढ़ने हैं, इसलिए केवल 4 घंटे पढ़ो, और साथ ही साथ जो फेल हो जाते हैं या जो सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको 12 घंटे पढ़ना चाहिए या 4 घंटे पढ़ना चाहिए। इस तरीके के अजम्पशन मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कि भाई 12 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या फिर 14 घंटे की भी पढ़ाई करो, या फिर काफी लोगों का बोलना है कि भाई केवल 6 घंटे निकाल दो सोने के लिए, बाकी का पूरा टाइम जो है वो पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते रहो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम अपनी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है और हमें क्या क्या यहाँ पर सोचना चाहिए और कैसे एक स्ट्रेटेजी जो है वो प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। और हमें जो है अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो आपका चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो सकता है, चाहे वो आप लोगों का पीएचडी का एंट्रेंस हो सकता है, इच कैन भी कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है, आपका किसी भी विषय का एग्ज़ाम ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैम ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन फिर भी आर्ट्स को लेकर तो माइंड में एक बोलते हैं ना कि एक घबराहट बनी ही रहती है कि आज हमने इतनी कम पढ़ाई की है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। तो मैं यहाँ पर 3 चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ आज के सेशन में, और वो 3 चीज़ें क्या हैं यहाँ पर, तो उन 3 चीज़ों की यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। गाइज, अगर आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई भी एग्जाम है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, एग्जाम यहाँ पर लिखेंगे। आपका कोई भी परीक्षा है, कोई भी एग्जाम है, एग्जाम के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सबसे पहले रीड लेस। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, यानी कि यहाँ पर मैं कहूंगी क्या कि कम पढ़ो। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर थिंकिंग, यानी कि ज्यादा सोचो। यहाँ पर अब आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सोचने से क्या तात्पर्य है, क्या हम यहाँ पर दिन भर सोचते रहें, यानी कि सोचना। और कितना सोचना भाई, ज्यादा सोचना है। कैसे सोचना है, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, और तीसरा यहाँ पर बात करते हैं किसका, यहाँ पर फियर, यानी कि डर। ये 3 पॉइंट यहाँ पर जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं समझने के लिए। पहली बात, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और समय के अभाव की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपके पास समय जो है वो बहुत कम रह गया। जैसे अभी आप लोगों की यूजीसी नेट का एग्जाम आने वाला है, और वक्त की अगर मैं बात करूं, अब 1 महीना भी नहीं रह गया। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर रहे होंगे इस समय में, अपने किसी ना किसी मित्र को फोन करके ये जरूर पूछते हैं कि भाई मेरा अभी इतना ज़्यादा सिलेबस बाकी रह गया है, जिसके लिए मैं क्या करूं। एक मित्र को फोन लगाया तो एक मित्र ने बोला कि भाई तू ये वाली बुक खरीद ले, और इस वाली बुक को लेकर आप जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, वो बेहतर है। आप मार्केट गए, दौड़े दौड़े आपने एक बुक को खरीद लिया, और उस बुक को खरीदने के बाद आप उस बुक को पढ़ने लग गए। सेकेंड थिंग, आपको समझ में नहीं आया कि यार ये बुक तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मैंने दूसरे दोस्त को तुरंत फोन लगाया और दूसरी फ्रेंड को लगाया, उसने बोला कि नहीं यार तू गलती कर रही है, तू ऐसा कर, तू इस वाली बुक से पढ़। आप फिर मार्केट गए दौड़े दौड़े, और आपने उस बुक को जो है वो परचेज किया, उसको पढ़ने चले गए। या फिर आपके पास खुद के पास अवेलेबल हो सकती हैं, आपने ऐसे ही एग्जाम के टाइम में क्या किया, बंच ऑफ बुक्स बना दिया। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, इस तरीके से आपने क्या किया, मैक्सिमम बुक्स जो हैं वो अपने पास कलेक्ट कर ली, अपनी टेबल पर इतनी सारी बुक्स ही बुक्स जो है वो कर ली हैं। ऑलवेज रिमेंबर, परीक्षा के दरमियान कभी भी बहुत सारी बुक्स को प्रेफर नहीं करना चाहिए। आप जिस बुक से शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी बुक पर ज़्यादा फोकस करना है, नई किताबों को तरफ देखना भी नहीं है, बशर्ते जब आप एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं। तो नई किताबों को लेकर, यानी कि यहाँ पर नई किताबों को खरीद कर लाओ और उनको पढ़ना कम कर दो। बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपकी पीडीएफ्स हैं, जो आपके पास खुद की बुक्स हैं जिसमें आपके खुद के हैंड रिटेन नोट्स हैं,
उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जब आप 3 महीने 4 महीने की जो आपने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के दरमियान आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपेयर की होंगी जो इस एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होंगी। तो उन चीज़ों पर क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैंने कहा है कि ज़्यादा सोचो। ज़्यादा सोचने का क्या तात्पर्य है? ज़्यादा सोचने का ये तात्पर्य है कि आप बोलते हैं कि मैम मैं बहुत कुछ याद करती हूँ या करता हूँ, तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। जैसे कई सारे बच्चों का सवाल आता है कि मैम क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम हम भूल ही जाते हैं, वो लगभग हमें याद ही नहीं रहते हैं, ऐसे में हम क्या करें? या फिर मैम कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, कथन की बात कर रहे हैं, रचना और रचनाकारों की बात कर रहे हैं, या फिर किसी के गीतों को याद कर रहे हैं, कोई थ्योरी याद कर रहे हैं, किसी थ्योरी को समझ रहे हैं, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब इन टॉपिक्स को आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उस व्यक्ति के सामने या फिर आप इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद या तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद ही उन टॉपिक्स को दोहराना शुरू कर दें, या फिर आप किसी को भी अपने घर में आपको लगता है कि आपकी बात को सुनने वाला ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति को समझाना शुरू कर दें। ऐसे आपने क्या किया, अपनी बात को उनसे कह दिया। और अक्सर हम क्या करते हैं, जब अपनी किसी बात को किसी दूसरे से कहते हैं तो वो बातें हमें अक्सर याद रहती हैं, फिर चाहे वो आपकी पढ़ाई के संदर्भ में है, चाहे वो आपके एग्जाम के संदर्भ में है, चाहे आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई बात है, तो अक्सर वो चीजें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। इसे हम अगर साइंटिफिक तौर पर बात करें तो विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम चीजों को पढ़ने के बाद उन्हें विजुअल तरीके से या फिर उन्हें इमेजिन करके या फिर उन्हें जो है सामने किसी व्यक्ति के सामने उन्हें प्रस्तुत कर देते हैं, और वहां पर वो चीजें हमें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो आप इस दूसरे मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा बहुत सोच के आप पूरी एक स्टोरी क्रिएट करके और आप उनको सुना दें। या फिर जैसे मैंने क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस की बात की, जो कि हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा आते हैं, क्रमानुसार सबको लिख लें, पढ़ लें, एक ट्रिक बना लें, एक गाना बना लें, और गाने के साथ में क्या करें, उनको दोहरा लें, और क्रमानुसार क्या करें, राइटर्स को लिख लें, उसके साथ में क्या करें, क्रमानुसार जो उनका वर्ष है उसको याद रखें। इस तरीके से आपको क्या हो सकता है, याद हो सकता है। ऑल राइट, तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि क्या है, फियर है। अरे यार मेरे तो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आ चुका है और कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये जो नकारात्मकता की जो बात है, ये जो नकारात्मक सोच है, ये जो डर है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, इस डर को बिल्कुल भी निकाल दें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि आप जिस भी डर के बारे में बात कर रहे हैं, भाई आप एक अकेले ऐसे नहीं है जो आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। आपसे पहले कई बच्चों ने इस एग्जाम को दिया है, जिस एग्जाम को पास करके बच्चे आगे बढ़े हैं और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। सो थिंक फर्स्ट कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, मेरे जैसे कईयों ने किया है, तो मैं भी करूंगा और मैं भी कर सकता हूँ। इस चीज को जरूर, और एग्जाम के दरमियान ये नेगेटिव पॉइंट कि नहीं हो पाएगा, ये पॉइंट तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए किसी भी विद्यार्थी के जीवन में। ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट जब आपने खुद के बारे में ही नकारात्मक चीजें सोच ली हैं, तो भाई दूसरे तो आपको डराने के लिए पहले से तैयार बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर हमेशा चीजों को क्या करता है, खराब करता है। और पढ़ाई के दरमियान ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप ये सोचें कि मैं जो 3 महीने से पढ़ रहा हूं उसको बस मुझे रिवाइज करना है, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बस मुझे अब परीक्षा जाकर देनी है। तो एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है जब भी किसी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं। हाँ, अत्यधिक कॉन्फिडेंस होना वो गलत बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना वो गलत है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना वो अच्छी बात है। सो डर के साथ में अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, उसको बरकरार रखना है परीक्षा के दरमियान। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आई होप कि एग्जाम से जुड़े हुए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ूं, 4 घंटे पढ़ूं, नहीं, जैसे आपको सूटेबल लगे। आप 1 घंटे में ब्रेक भी ले सकते हैं, आप 2 घंटे में ब्रेक ले सकते हैं, आप सुबह पढ़ें, शाम में पढ़ें, दिन में पढ़ें, जो टाइम आपकी हेल्थ को सूट करता है और एग्जाम के दरमियान उस टाइम पर फोकस करें, उस टाइम पर पढ़ें। एक्स्ट्रा बर्डन लेने का प्रयास ना करें जिससे आपका हेल्थ जो है वो खराब हो। कोशिश ये करें कि हमें इजीली नॉर्मली पढ़ते हुए चलना है, ताकि सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएं। हड़बड़ाहट में चीजें अक्सर क्या होती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। इसके साथ ही गाइज आप लोग मेरी डेली लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। मेरी डेली लाइव क्लास होती है कितने बजे? मेरी डेली लाइव क्लास होती है 7 बजे 7 PM पर, यानी कि शाम को कितने बजे? शाम को 7 बजे आप लोग मेरी डेली लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, किसके साथ में? मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी फ्री और स्पेशल क्लासेस के साथ में।
अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, यूजीसी नेट कैटेगरी में जाएंगे और पारुल सिंह के नाम से क्या करेंगे, पारुल सिंह के नाम से मुझे सर्च करेंगे। जैसे ही आप मुझे पारुल सिंह के नाम से सर्च करेंगे आप लोगों के पास फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिससे आप मेरी फ्री और स्पेशल क्लासेस में जुड़ जाएंगे। ऑल राइट गाइज, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर।